औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसको डिटेल के साथ किया था, और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या करना है, दरजेल में से हमने क्या करना है, हर एक को फाइंड करना है। पहला कौन सा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। ये जो टू गिवन पॉइंट्स हैं इनके बिटवीन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम ऑलरेडी जो है वो पहले कर चुके हैं, और उसके टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। इस तरह सेकंड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी कि क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और एक हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है टू पॉइंट्स के बिटवीन। अब पॉइंट्स के बिटवीन कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। एक तो हमने यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, दूसरा हमने क्या करना है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, d इज इक्वल टू ए बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 इंटू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इंटू का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इन पॉइंट्स में हमारे पास जो पहला पॉइंट है इसका ये जो पहला हमारे पास है पेयर में, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है, y1 है। इस तरह बी पॉइंट में ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है, -2 है, -2 माइनस ये फार्मूले का x1 हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया, इन 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, -4 माइनस ये फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है, 1 है, इन 2 का स्क्वायर, और क्या हो गया, सब पे स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास -2 और -3 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो रहे हैं, तो ये -3 और 2 क्या हो जाएगा, -5 इन 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -1, ये भी हमारे पास क्या बनता है, -5 इन 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास -5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 25, दरमियान में हमारे पास प्लस है, -5 का स्क्वायर फिर हमारे पास क्या बनेगा, 25 स्क्वायर रूट, 25 प्लस 25 हमारे पास क्या आ गया, 50 का स्क्वायर रूट। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 2 25 जार, 5 5 जार, 5 1 जार, तो ये हमारे पास 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। यहां पर जिसकी पावर 2 है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसकी पावर 1 बनती है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो यहां पर हमारे पास जो ए बी है, इन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 5 × 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए और बी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 इंटू 2, और xy कोऑर्डिनेट जो है उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, आगे कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इंटू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे x और y कोऑर्डिनेट के ज्वाइनिंग में। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास, ये भी आपने जो है जुबानी याद करना है, और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो भी आपको जुबानी आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। हमने जो कि मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए जो पॉइंट है ये हमारे पास बेसिकली x1
y1 और ये हमारे पास x2 y2। ये जो मिड पॉइंट है जो मैंने फाइंड करना है ये हमारे पास होगा x और y। इसको हम इससे शो करवाएंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इंटू। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। x1 हमारे पास क्या है, 3 है, और x2 हमारे पास -2 है। x1 हमारे पास क्या है, 3 माइनस ये इस पॉइंट का 2 डिवाइड बाय 2। इस तरह y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 1 है और ये हमारे पास -4 है। 1 -4 डिवाइड बाय 2। तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। इस तरह -4 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -3/2। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। हमारे पास आ गया पार्ट नंबर बी। इसमें हमारे पास ए और बी पॉइंट दिए गए। इसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और बी का। ए और बी पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 इंटू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इंटू का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो x2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस ये फार्मूले का x1 हमारे पास -8 है इनटू का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद y2 हमारे पास क्या है, -1। क्या है जी, y2 हमारे पास -1 है माइनस ये फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है, 3 है इनटू का स्क्वायर और सब पे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 माइनस और माइनस +8 इनटू का स्क्वायर प्लस इस तरह ये -1 और ये -3 इनटू का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर रूट। 8 और 2 10 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 क्या बन गया, -4 का स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 100 प्लस -4 का स्क्वायर हमारे पास 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 116 का स्क्वायर रूट। इसको मजीद हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 5 are 10, 1 2 8 are 16, अगेन 2 2 are 4, 1 2 9 are 18। तो हमारे पास ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 29 जो है इसकी पावर 1 है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट। अब जिसका स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और जिसकी पावर 1 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी जो है इसके दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमारे पास m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इंटू। तो हमारे पास यहां पर x1 और x2 क्या है, x1 -8 है और x2 हमारे पास +2 है। -8 +2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह हमारे पास y1 3 है और ये -1 है, y2 3 -1 डिवाइड बाय 2।
मजीद जब इसको हम सॉल्व करेंगे -8 में से +2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये -6 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर अगर हम कट करें 2 1 जार 2 2 3 जार 6 ये 2 2 से कट गया तो ये हमारे पास -3 और 1 जो है इसके मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया मिड पॉइंट x और y क्या आ गया -3 और 1। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है सी पार्ट। तो इसके भी हमने क्या करना है ए बी पॉइंट्स हैं इनका हमने क्या करना है डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है ए बी का x2 - x1 इन 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इन 2 का स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। x2 हमारे पास क्या है यहां पर -3 5 का स्क्वायर रूट ये -x1 हमारे पास -5 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस फार्मूले का और y1 हमारे पास क्या है -1/3 ये भी हमारे पास होल का स्क्वायर और ऑल पे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट -3 5 का स्क्वायर रूट माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस 5 का स्क्वायर रूट इन 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह 5 माइनस और माइनस ये हमारे पास क्या हो गया प्लस 1/3 इन 2 का स्क्वायर और होल पे स्क्वायर रूट। अब अगर यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास -3 5 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास सिर्फ 5 का है यानी इसको आप 1 काउंट कर सकते हैं। तो -3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये -2 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा इन 2 का स्क्वायर यानी -3 में से हमने +1 करना है तो -2 हमारे पास बचेगा 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा प्लस यहां पर हम 3 का एलसीएम ले लेंगे 1 3 जार 3 5 जार 15 प्लस 3 1 जार 1 1 जार 1 इन 2 का स्क्वायर और सब पे स्क्वायर रूट। मजीद ये -2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे प्लस ये हमारे पास 15 और 1 16 डिवाइड बाय 3 इन 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा यहां पर 5 प्लस ये हमारे पास 16 है तो 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर बनता है तो हमारे यहां पर 16 डिवाइड बाय 3 है। अच्छा यहां पर हमारे पास 16 का स्क्वायर क्या आएगा 16 के जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 256 आ जाएगा 256 डिवाइड बाय ये 3 का भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 होल पे स्क्वायर रूट है। तो नेक्स्ट 5 4 जार 20 प्लस 256 डिवाइड बाय 9 होल पे हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो यहां पर हमारे पास 9 एलसीएम आ गया ये 1 है 1 9 जार 9 तो 20 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 9 तो ये हमारे पास क्या आ गया 180 प्लस 9 1 जार 9 1 को 256 से करेंगे तो 256 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी 180 प्लस 256 180 प्लस 256 ये हमारे पास क्या आ गया 436 डिवाइड बाय 9 स्क्वायर रूट। अब ये ऐसे नहीं कटता हमारे पास तो हम क्या करेंगे हम यहां पर ये 436 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं
436 2 पे जाएगा, तो 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, 1 आगे कैरी, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 1 ज़ार 2 ना जाने का 0, 2 9 ज़ार 18। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मजीद ये फैक्टराइज नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 109 जो इसकी पावर 1 हमारे पास बनती है, डिवाइड बाय इस तरह ये 9 जो है ये 3 की पावर 2 बनता है। होल का स्क्वायर रूट है, तो जिसका हमारे पास स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो बाकी हमारे पास 2 इंटू 109 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास इसका ए बी डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमने इनका क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इंटू, तो हमारे पास यहां पर x1 क्या है, -5 का स्क्वायर रूट, प्लस x2 हमारे पास क्या है, -3 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। इसी तरह हमारे पास -1 बाय 3 प्लस ये हमारे पास 1/3 है, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, ये 1/3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, 1/3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, -1/3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, -5 का स्क्वायर रूट प्लस -3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, इस तरह ये हमारे पास 3 एलसीएम आता है, तो हमारे पास -1 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक होगा, क्योंकि ये -1/3 प्लस जब हम 5 करेंगे तो ये 3 एलसीएम हमारे पास आ गया, 3 1 ज़ार 3, ये हमारे पास -1 प्लस 1 3 ज़ार 5 3 ज़ार 15, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये -3 5 का स्क्वायर रूट है और ये -1 का है, -3 और 1 क्या हो गया, -4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, 15 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 14 डिवाइड बाय 3 और ये फिर डिवाइड बाय 2 आ गया। अब अगर यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो ये अगर देखें आप 14 डिवाइड बाय 3, इसका डिवाइड अगर 2 करें तो जब इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इससे 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो ये 7/3 हमारे पास बनता है, ये हमारे पास इससे कट गया, -2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास 7/3, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक हो गया जी।